जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का परिमेयकरण बहुत ही आसान होता है। बस आपको क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है और आपको समझ लेना है, ताकि दोबारा आपको कभी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर छोटा लेवल से बड़ा लेवल तक के सवाल को सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले एक नंबर में है क्या, 1/√7। ठीक है, 1/√7 है। इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, देखिए यह क्या है, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं हर, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अंश। इसी तरह से इस भिन्न में यहाँ इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे क्या, हर। पूरा का पूरा को बोलेंगे हर। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करना है तो आपको सिंपली सा क्या करना है, जितना यहाँ पर दिया हुआ उसको लिख लेते हैं और यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। गुना का चिन्ह देने के बाद हर में क्या है, √7 है, तो इसी √7 को यहाँ पर ऊपर नीचे एक साथ में लिख देंगे। इसको लिखने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कट जाएगा तो एक ही कट के एक आएगा, एक से गुना होगा तो फिर इतना ही होगा। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जितना यहाँ पर है उसी को गुना का चिन्ह दे करके ऊपर नीचे लिख देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये आ गया आपका भिन्न का गुना के रूप में। ऊपर में है 1 और नीचे है √7, यहाँ पर √7, यहाँ भी √7। तो भिन्न का गुना का क्या नियम है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेते हैं। तो आसानी से हम लोग गुना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 को जब √7 से गुना करेंगे तो √7 ही होगा, और यहाँ पर √7 दो बार गुना होगा। समान समान संख्या है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या, 7 बचेगा। यही हम लोग का सवाल का आंसर हो गया। आपको नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, जैसे कोई भी संख्या रूट के अंदर समान संख्या रहेगा और 2 बार वो गुना में रहेगा, इस तरह से जैसे √2 है गुना में √2। इससे क्या होता है, जब 2 बार समान समान संख्या आ जाता है तो रूट हट जाता है, तो एक बार वह संख्या सिर्फ हो जाता है। तो यहाँ पर वही तरीका को अपनाया गया है। √7 है गुना में √7, तो रूट हट जाएगा तो एक बार 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर सवाल को समझते हैं। यहाँ पर है 1/√4 जोड़ में √3। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, 1/√4 जोड़ में √3। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे और ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है इसको यहाँ पर लिखिए √4 और जोड़ का चिन्ह को घटाव में बदल देते हैं। ठीक है, चिन्ह को उल्टा करना पड़ता है, जब भी इस तरह से रहेगा चिन्ह को उल्टा कर देंगे। यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा, √4 घटा में √3। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना। अगर यहाँ माइनस रहता क्या करते, यहाँ प्लस कर देते, और संख्या जो भी रहेगा रूट के अंदर उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए यह एक फार्मूला में बैठ जाता है। ए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या, बी। तो a + b यहाँ इंटू में a माइनस क्या, b, a माइनस b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि a + b इंटू a माइनस b रहेगा अगर कहीं भी, तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में जब गुना होगा 1 से, यह जो रूट के अंदर है यह जैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं √4 घटा में √3, और यहाँ पर a² - b² करेंगे, मतलब a के जगह में √4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या होगा √3 है, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए √4 घटा √3, नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 4 और घटा में 3। ठीक है, ये बचा हम लोग का। तो जब इसको घटाएंगे तो ये होगा √4 घटा में √3, और नीचे में 1 बचेगा, तो नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है,
तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को थोड़ा फ्रेश करके यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल को यहाँ पर बना लेते हैं। 3 नंबर का सवाल है हम लोग का 4 में √7 जोड़ है क्या √3। इसका क्या करना है, हर का परिमयकरण करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना, जब भी परिमयकरण करने का बात आएगा तो आपको इस तरह से गुना का चिन्ह देना है। यहाँ पर देखना कि कौन सा चिन्ह है, प्लस का है तो सेम संख्या लिख करके चिन्ह क्या करेंगे, माइनस का दे देंगे। तो यहाँ पर √7 माइनस √3 बट्टा में वही चीज़ आएगा √7 माइनस √3। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है, हम लोग को गुना कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 4 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू में √7 माइनस √3। अब नीचे देखिए क्या होगा, आपको बताया था अभी, ये वाला जो सूत्र बताए थे इसी सूत्र में बैठा हुआ है। ये कैसे, ए के जगह में कितना, ए के जगह में √7, बी के जगह में √3। यहाँ भी ए के जगह में क्या √7, बी के जगह में √3। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या सूत्र होता है, a² माइनस b² होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऊपर में बचेगा हम लोग का 4 इंटू √7 घटा √3 बट्टा में क्या होगा 7, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 7 घटा में 3, 7 घटा 3। ठीक है, चलिए आगे स्टेप करते हैं। 4 इंटू √7 घटा √3, नीचे क्या बचेगा, 7 में 3 घटेगा तो 4। देखिए नीचे भी 4, यहाँ ऊपर भी 4, क्या होगा, कट जाएगा आपस में। ठीक है, और बचेगा क्या, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा हुआ √7 माइनस √3। तो इस सवाल का जो आंसर होगा यही होगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका हर का परिमयकरण। तो परिमयकरण जब भी करना होगा आपको वहीं पर गुणा का चिन्ह दे देना है उसी के साथ में, और करना क्या है, देखिए इसी को लिखेंगे ऊपर में √5 और चिन्ह देखेंगे क्या माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा चिन्ह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा √3, नीचे में इसी को सेम उतार देना है, √5 जोड़ √3। ठीक है, अब चलिए देखिए ऊपर में a इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे क्या b, तो a प्लस b, ये भी क्या है a और ये क्या है b, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मतलब एक ही चीज़ 2 बार है। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, देखिए नीचे में a के जगह में क्या है 5 है, b के जगह में 3 है, यहाँ a के जगह में 5 है, b के जगह में 3, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलेंगे, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका यही वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो सूत्र लगाएंगे क्या होगा, इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, चूँकि a² माइनस b² करेंगे तो a की जगह में √5 है, b की जगह में √3 है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऊपर वाले में भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस में b², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला में यह बैठ जाएगा, a के जगह में √5 है तो करेंगे क्या, a² यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है। देखिए फॉर्मूला क्या है 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, a के जगह में क्या है √5, b के जगह में क्या है √3, प्लस है क्या, प्लस होता है b²। ठीक है, तो b के जगह में हम लोग का √3 है, तो √3 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 घटा में 3। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 5 जोड़ 2 इंटू रूट अंडर 5 और रूट अंडर 3। तो रूट में 5 है, यहाँ रूट में 3 है, दोनों अंदर में जाकर के गुना होगा। ये क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 15, चूँकि 5 3 होता है कितना 15 होता है। ठीक है, जोड़ यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 होगा। नीचे क्या बचेगा 5 में 3 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 5 है प्लस में, यहाँ प्लस में 3, 5 3 8 होगा, जोड़ क्या होगा 2 रूट अंडर 15 बट्टा में क्या 2। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो कितने बार में 2 से भाग लगेगा 4 बार में, तो यहाँ बचेगा 4। चूँकि इससे 2 ले लिए थे तो 2 कम 2 होता है, तो सिर्फ रूट अंडर 15 बचेगा। नीचे में क्या होगा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं बचा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 प्लस रूट अंडर 15। तो इस सवाल का जो आंसर आया इतना करने के बाद 4 प्लस रूट अंडर 15 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हर का परिमेयकरण किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।